हाँ, आज एकादशी सत्संग और रामायण से पाठ है अयोध्या कांड दोहा नंबर 60 से आगे। कहे प्रिय वचन विवेक में कीन्ह मात परतोष, लगे प्रबोधन जान की प्रगति विपिन गुण दोष। सियावर राम जय जय राम। विवेक में प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया, फिर बन के गुणदोष प्रकट करके वे जानकी जी को समझाने लगे। मातु समीप कहेत सकुचाही, बोले समऊ समुझी मन माही। राजकुमार सिखावन सुनहु, आन भात जिय जने कछु गुनहु। आपन मोर नीक जो चहु, बचन हमार मान ग्रह रहु। आयस मोर सासु सेवकाई, सब विध भामिनी भवन भलाई। एहि ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा। जब जब मातु करही सुध मोरी, होई प्रेम विकल मत भोरी। तब तब तुम कई कथा पुरानी, सुंदरी समुझाएऊ मृदुवानी। कहेऊ सुभाए शपथ सतमोही, सुमुखी मातु हित राखूं तोही। राम जी कहने लगे, माता के सामने सीता जी से कुछ कहने में सब चाहते हैं, पर मन में यह समझकर कि यह समय ऐसा ही है। राम जी बोले, हे राजकुमारी, मेरी सिखावन सुनो, मेरी सीख सुनो। मन में कुछ दूसरी तरह न समझ लेना। जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर रहो। हे भामिनी, मेरी आज्ञा का पालन होगा। सास की सेवा न बन पड़ेगी। घर में रहने में सभी प्रकार से भलाई है। यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की पूजा सेवा करने से बढ़कर के दूसरा कोई धर्म नहीं है। जब जब माता मुझे याद करेंगी और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भोली हो जाएगी, वे अपने आप को भूल जाएंगी। हे सुंदरी, तब तब तुम कोमल वाणी से पुरानी कथाएं कह कहकर इन्हें समझाना। हे सुमुखी, मुझे सैकड़ों सौगंध हैं। मैं यह स्वभाव से ही कहता हूं कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखता हूं।
गुरु श्रुति सम्मत धर्म फल पाइए बिनहि कलेश। हठवश सब संकट सहेगा लब न हो सुनरेश। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवसु दशरथ अजर बिहारी। मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु और वेद के द्वारा सम्मत धर्म के आचरण का फल तुम्हें बिना ही क्लेश के मिल जाता है, किंतु हट के बस होकर गालब मुनि और राजा नहुस आदि सबने संकट ही सहे। मैं पुण्य कर प्रमाण पे तुमानी बेगी फिर अब सुन सुमख सयानी। दिवस जात नहीं लागी ही बारा सुंदरी सिखवन सुनहूं हमारा। जो हट करहूं प्रेम बस बामा तो तुम दुख पाओ परिणाम। कानन कछिन भयंकर भारी घोर घाम हिमबारी बयारी। कुश कंटक मग का करना चलब पयादि बिनु पद त्राण। चरण कमल मृदु मंजु तुम्हारे मार्ग अगम भूमि धर भारे। कंदर खो नदी नदी नारे अगम अगाध न जाहि निहारे। भालू बाग ब्रक के हरिनागा करही नाद सुन धीरज भागा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राम जी कह रहे हैं, हे सीता, हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मैं भी पिता के वचनों को सत्य करके शीघ्र ही लौटूंगा। दिन जाते देर नहीं लगेगी। हे सुंदरी, हमारी ये सीख सुनो। हे मामा, यदि प्रेम बस हट करोगी तो तुम परिणाम में दुख पाओगी। वन बड़ा कठिन क्लेशदायक और भयानक है। वहाँ की धूप, जाड़ा, वर्षा और हवा सभी बड़े भयानक हैं। रास्ते में कुछ कांटे और बहुत से कंकड़ हैं, उन पर बिना जूते के पैदल ही चलना होगा। तुम्हारे चरण कमल कोमल और सुंदर हैं और रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हैं। पर्वतों की गुफाएं, खो, दर्रे, नदियां, नद और नाले ऐसे अगम्य और गहरे हैं कि उनकी ओर देखा तक नहीं जाता। रीछ, बाघ, भेड़िए, सिंह और हाथी ऐसे भयानक शब्द करते हैं कि उन्हें सुनकर धीरज भाग जाता है। भूमि शयन बलकल बसन असन कुंज फलमूल। ते की सदा सबद मिलही सबई समय अनुकूल। श्यावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवो सो दशरथ अजर बिहारी। हे सीता, तुम मेरे साथ वन में चलोगी
तो जमीन पर सोना पड़ेगा, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना पड़ेगा, कंद मूल फल का भोजन करना होगा। और वे भी क्या सदा सब दिन मिलेंगे? मिल भी जाए, नहीं भी मिले, भूखा भी रहना पड़ जाए, सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिलेगा। और हे सीता, नर आहार रजनी चर चरही, कपट वेश विद कोटिक करही। लागई अति पहाड़ कर पानी, विपिन विपति नहीं जाई बखानी। नर आहार रजनी चर्च रही, यानी मनुष्यों को खाने वाले निश्चर राक्षस फिरते रहते हैं। वे करोड़ों प्रकार के कपट रूप धारण कर लेते हैं। पहाड़ का पानी बहुत ही लगता है, वन की विपत्ति बखानी नहीं जा सकती। ब्याल कराल विहग वन घोरा, निश्चर ने करे नारी नर चोरा। डर पई धीर गहन सुध आए, मृग लोचन तुम भीर सुभाए। हंस गवन तुम नहीं बन जोगू, सुन अपजस मोह दे ही लोगू। मानस सलिल सुधा प्रतिपाली, जियई किलवन पयोध मराली। नबरसाल बन बिहरन शीला, सोह की कोकिल विपिन करीला। रहु भवन अस हृदय विचारी, चंद बदन दुख कानन भारी। हे सीता, वन में भीषण सर्प, भयानक पक्षी और स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राक्षसों के झुंड के झुंड रहते हैं। वन की भयंकरता याद आने मात्र से धीर पुरुष भी डर जाते हैं। अरे हे मृगलोचन, तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो। हे हंस गमनी, तुम वन के योग्य नहीं हो। तुम्हारे बन जाने की बात सुनकर लोग मुझे अपयश देंगे, बुरा कहेंगे। मान सरोवर के अमृत के समान जल से पाली हुई हंसनी कहीं खारे समुद्र में जी सकती है? नवीन आम के वन में विहार करने वाली कोयल क्या करील के जंगल में शोभा पाती है? हे चंद्रमुखी, हृदय में ऐसा विचार कर तुम घर ही पर रहो, वन में बड़ा कष्ट है। सहज स्वहृद गुरु स्वामी सिख, जो न करई श्रीमान। सो पछताए अघाई उर, अवश्य होई हितहानि। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन मंगल हारी। उमा सहित जय जपद पुरारी। स्वाभाविक ही हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की सीख को जो सिर चढ़ाकर नहीं मानता, वो हृदय में भरपेट पछताता है और उसके हित की हानि अवश्य होती है। यानी कि जो हमारे गुरु हैं, शिक्षक हैं, उनका कहना हमेशा हमें मानते रहना चाहिए, क्योंकि वो हमारे स्वाभाविक ही हित चाहने वाले होते हैं, हमारा अच्छा चाहने वाले होते हैं।
और स्वामी, स्वामी कहते हैं पति को। पति की शिक्षा को जो सिर चढ़ाकर नहीं मानती है स्त्री, वो हृदय में बहुत पछताती है, उसके हित की हानि अवश्य होती है। इसीलिए राम जी कह रहे हैं, सीता तू मेरा कहना मान और यहां घर पर ही रहे। सुने मृदु बचन मनोहर पिय के, लोचन ललित भरे जल सिय के। शीतल सिख दाहक भई कैसे, चकई शरद चंदनिस जैसे। उतर न आव बिकल बेदेही, तजन चत सुचि स्वामी सनेही। बरबस रोकी बिलोचन बारी, हरि धीरज उर अवन कुमारी। लागी सासु पग कह करे जोरी, क्षम विदेवी बड़ी अभिनय मोरी। दीन प्राणपति मोहि सिख सोई, जेहि विधि मोर परम हित होई। मैं पुण्य समुझी दीखे मन माही, पिय वियोग सम दुख जगे नाही। सुन मृदु वचन मनोहर पिय के। जब राम जी ने कहा कि हे सीता तुम मेरे साथ वन में मत चल, वन में बड़ा क्लेश है, बड़ा दुख है, तो यहीं घर पर ही रहे और मेरी माता के, मेरे पिता की सेवा कर। जब ऐसा सीता जी ने सुना, राम जी की बात को सुना, तो सीता जी प्रियतम के कोमल और मनोहर वचन सुनकर सीता जी के सुंदर नेत्र जल से भर गए, नेत्रों में आंसू आ गए। श्री राम जी की यह शीतल सीख उनको कैसे जलाने वाली हुई, जैसे चकवी को शरद ऋतु की चांदनी रात होती है। जानकी जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। वे यह सोचकर व्याकुल हो उठी कि मेरे पवित्र और प्रेमी स्वामी मुझे छोड़कर जाना चाहते हैं। नेत्रों के जल आंसुओं को जबरदस्ती रोककर, नेत्रों से आंसुओं को जबरदस्ती रोककर पृथ्वी की कन्या सीता जी हृदय में धीरज धरकर सास के पैर लगकर, यानी माता कौशल्या के पैर लगकर हाथ जोड़ करके कहने लगी, हे देवी मेरी इस बड़ी भारी ढिठाई को क्षमा कीजिए। मुझे प्राणपति ने वही शिक्षा दी है जिससे मेरा परम हित हो, परंतु मैंने मन में समझकर देख लिया कि पति के वियोग के समान जगत में कोई दुख नहीं है। स्त्री का यदि पति सकुशल है तो सब कुछ ठीक है, और यदि पति को कुछ हो गया, पति का यदि वियोग हो गया, पति यदि बिछुड़ गए, तो उसके समान संसार में और कोई दुख स्त्री को नहीं होता है। सीता जी मन में विचार कर रही हैं,
प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान, तुम बिन रघुकुल कुमुद विधु, सुरपुर नरक समान। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। सीता जी कह रही हैं राम जी से, हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, हे सुंदर, हे सुखों को देने वाले, हे सुजान, हे रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। मातु पिता भगिनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहृद समुदाय। सासु ससुर गुरु सजन सहाई, सुत सुंदर सुशील सुखदाई। जलगनाथ ने और नाते, पिय बिन तियहि तरनि हुत ताते। तनु धन धाम धरनपुर राजू, पति विहीन सब शोक समाजू। भोग रोग सम भूषण भारू, जम जातना सरिस संसार। प्राणनाथ तुम बिन जग माही, मो कहूँ सुखद कतहु कछु नाही। जिया बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसी अनाथ पुरुष बिन नारी। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, शरद विमल विदो बदन निहारे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मातु पिता भगनी प्रिय भाई। सीता जी विचार कर रही हैं, माता पिता बहन प्यारा भाई प्यारा परिवार मित्रों का समुदाय सास ससुर गुरु स्वजन यानी कि बंधु बांधव सहायक और सुंदर सुशील और सुख देने वाला पुत्र। कितने नाते सीता जी ने गिनाए। इतने नाते भी यानी कि माता पिता बहन भाई परिवार मित्र समुदाय सास ससुर गुरु बंधु बांधव और जहां तक कि पुत्र भी। हे नाथ, जहां तक स्नेह और नाते हैं, पति के बिना स्त्री को सभी सूर्य से भी बढ़कर तपाने वाले हैं, दुख देने वाले हैं। यदि पति है तो सब कुछ ठीक है, पति नहीं है तो सब दुख देने वाले हैं। शरीर धन घर पृथ्वी नगर और राज्य, पति के बिना स्त्री के लिए सब शोक का समाज है, भोग रोग के समान है। गहने
सोना चांदी गहने ये बाहर रूप वैसे ही लटके रहते हैं। यदि पति है और हमने गहने पहने हुए हैं तो शोभा देते हैं, सब ठीक है। पति नहीं है और हमने गहने पहने हुए हैं तो बिल्कुल बेकार है। और संसार, ये सारा संसार पति के बिना नरक के समान है, यम यातना यानी नरक की पीड़ा के समान है। हे प्राणनाथ, आपके बिना जगत में मुझे कहीं भी कुछ भी सुखदाई नहीं है। सीता जी ने कहा कि जैसे बिना जीव के देह, बिना जीव के देह का मतलब मृत देह, मृत देह होता है, और बिना जल के नदी सूखी पड़ी रहती है, वैसे ही हे नाथ बिना पुरुष की स्त्री है। हे नाथ, आपने आपके साथ रहकर आपका शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान मुख देखने से मुझे समस्त सुख प्राप्त होंगे। आपका केवल मैं मुख देखती रहूं, बस उसी में मुझे सारा सुख, सारा ऐश्वर्य मुझे प्राप्त हो जाएगा। मुझे सांसारिक सुख की कामना नहीं है, मुझे तो बस केवल आपका मुख दर्शन होना चाहिए। खग मृग परिजन नगर बनु, बल कल विमल दुकूल, नाथ साथ सुर सदन सम, परन साल सुख मूल, सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजीर बिहारी। हे प्रभु, सीता जी कह रही हैं, हे नाथ, आपके साथ पक्षी और पशु ही मेरे कुटुंब परिवार होंगे। मैं आपके साथ वन में जाऊंगी तो जो वन के पशु पक्षी हैं वही मेरे परिवार कुटुंबी होंगे, और वन ही मेरा नगर होगा, और वृक्षों की छाल ही मेरे निर्मल वस्त्र होंगे, और पर्णकुटी पत्तों की बनी झोंपड़ी ही स्वर्ग के समान सुखों की मूल होगी। पत्तों की जो झोंपड़ी बनाई जाएगी वही मेरे लिए महलों के समान होगी। लेकिन मुझे आप अपने साथ में ले चलो। बन देवी बन देव उदारा, करे हैं सास ससुर समसारा, कुछ किस ले साथरी सुहाई, प्रभु संग मंजू मनोज तुराई। कंद मूल फल अमिय आरू, अवध सौद सत सरस पहारू, छिनु छिनु प्रभु पद कमल बिलो की, रहे हम मुदित दिवस जिम को की। बन दुखनाथ कहे बो तेरे, है विषाद परिताप घनेरे, प्रभु वियोग लवलेश समाना, सब मिलो इन कृपा निधाना। अस जिय जान सुजान शिरोमण, ले संग मोहे छाड़िए जन, विनती बहुत करो का स्वामी, करुणा में उर अंतरयामी। वनदेवी वनदेव उदारा, सीता जी कह रही हैं, हे प्रभु, उदार हृदय के बंदे भी और बंदेवता ही
सास ससुर के समान मेरी सार संभार करेंगे और कुसार पत्तों की सुंदर साथरी यानी कि बिछोना ही प्रभु के साथ कामदेव की मनोहर तोषक के समान होंगे। कंद मूल फल ही अमृत के समान मेरा खाना पीना भोजन होंगे। वन के पहाड़ ही अयोध्या के सैकड़ों राजमहलों के समान होंगे और क्षण क्षण में प्रभु के चरण कमलों को देख देख कर, आपके चरणों को देख देख कर मैं ऐसी आनंदित रहूंगी जैसी दिन में चकवी रहती है। हे नाथ, आपने बन के बहुत से दुख और बहुत से भय विषाद और संताप कहे, परंतु हे कृपानिधान वे सब मिलकर भी आपके वियोग से होने वाले दुख के लवलेश के समान भी नहीं है। यानी चाहे वन में मुझे कितना भी कष्ट उठाना पड़े, लेकिन जहां आप हैं वहां मुझे कोई दुख नहीं है। अस जिय जान सुजान शिरोमणि, ऐसा हृदय में जानकर हे सुजान शिरोमणि आप मुझे साथ में ले लीजिए, मुझे अपने साथ ले चलिए, यहाँ न छोड़िए। हे स्वामी, मैं अधिक क्या विनती करूं, आप करुणा में हैं और सबके हृदय के अंदर की बात को जानने वाले हैं। राखिए अवध जो अवधि लगी, रहत न जनी यही प्राण। दीन बंधु सुंदर सुखद, शील स्नेह निदान। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। हे दीनबंधु, हे प्रभु, हे सुख देने वाले, हे शील और प्रेम के भंडार, यदि अवधि का मतलब 14 वर्ष के लिए तुम वन को जा रहे हैं, यदि 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या में रखते हैं तो जान लीजिए कि मेरे प्राण नहीं रहेंगे, मुझे आप जीवित नहीं पाएंगे। हो मोहि मग चलत न होई हारी, छिन छिन चरण सरोज न्यारी। श्री राम जय राम। सबई भांति पिय सेवा करे हो, मार्ग जनित सकल श्रम हरि हो। पाए पखार मैं चितर छाही, करेऊ बात बाऊ मुदित मन माही। श्रम कन सहित श्याम तन देखी, कह दुख समऊ। प्राणपति पेखे श्री राम जय राम। सममय तृण तर पल्लव डासी, पाए पलोटी सब निसदासी। बार बार मृदु मूर्ति जोही, लागी तात बयार न मोही। को प्रभु संग मोहि चित बन आरा। सिंधु बधुई जिमे ससक सियारा। श्री राम जय राम। मैं सुकुमार नाथ बन जोगू, तुम्हें उचित तप मोकऊं भोगू। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।
मोहे मग चलत न होई ही हारी। सीता जी कह रही हैं, हे प्रभु, क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग चलने में थकावट न होगी। मैं आपके पीछे पीछे चलूंगी, आपके चरणों के मुझे दर्शन होंगे और चरणों के दर्शन करते मैं करती रहूंगी और मुझे चलने में कोई थकावट नहीं होगी। हे प्रियतम, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और मार्ग में चलने से होने वाली सारी थकावट दूर कर दूंगी। आपके पैर धोकर पेड़ों की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न होकर हवा करूंगी, पंखा झलूंगी। पसीने की बूंदों सहित श्याम शरीर को देखकर प्राणपति के दर्शन करते हुए दुख के लिए मुझे अवकाश ही कहाँ रहेगा। मैं आपकी सेवा करूंगी, आपके चरणों के दर्शन करूंगी, तो मुझे और किसी चीज का, दुख का एहसास ही नहीं होगा। समतल भूमि पर घास और पेड़ों के पत्ते बिछाकर ये दासी रात भर आपके चरण दबाएगी। बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देखकर मुझको गर्म हवा भी न लगेगी। प्रभु के साथ रहते मेरी और आंख उठा करके देखने वाला कौन है, अर्थात कोई नहीं देख सकता। जैसे सिंह की स्त्री सिंहनी को खरगोश और सियार नहीं देख सकते। मैं सुकुमारी हूं और नाथ बन के योग्य है। आपको तो तपस्या उचित है और मुझे विषय भोग। आप वहां वन में जाएं और तपस्या करें और मैं घर में रह करके विषय भोग में लिप्त रहूं, भोगों में लिप्त रहूं। ये कहां का नियम है। ऐसे वचन कठोर सुन जो न हृदय बिलगान, तो प्रभु विषम वियोग दुख सही है पावर प्राण। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजीर बिहारी। सीता जी ने सब कुछ कह दिया। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय न फटा हो, न फटा तो हे प्रभु मालूम होता है ये पामर प्राण आपके वियोग का भीषण दुख सहेंगे। अस कहे सिए विकल भई भारी, बचन वियोग न सकी संभारी। देखे दशा रघुपति जी अजाना, हठ राखे नहीं राखी प्राणा। ऐसा कहकर सीता जी बहुत ही व्याकुल हो गईं। वे वचन के वियोग को भी न संभाल सकी। अर्थात शरीर से वियोग की बात तो अलग रही, वचन से भी वियोग की बात सुनकर वे अत्यंत विकल हो गई। उनकी ये दशा देखकर रघुनाथ जी ने अपने जी में जान लिया कि यदि हठपूर्वक इन्हें यहाँ मैं रहने को कहूँगा तो प्राणों को त्याग देंगी। इसीलिए राम जी सीता जी से कहने लगे, कहूं कृपाल भानुकुल नाथा, परिहर सोच चलऊं बन साथ। नहीं विषाद करे अवसर आजू, बेगी करहूं बन गमन समाजू। कहे प्रिय बचन प्रिया समुझाई, लगे मात पद आशिक पाई।
बेग प्रजा दुख मेटब आई, जननी ने छोरे विसर्जन जाई, रही दशा विद मोरी की मोरी, नैन मनोहर जोरी, सुदिन सुघरी तात कब होई, जननी जियत बदन विदु जोई, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। जब सीता जी ने हठ पकड़ ली कि हे स्वामी मैं तो आपके साथ में जाऊंगी, आपको मुझे ले चलना पड़ेगा, तो कृपालु सूर्यकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सोच छोड़कर मेरे साथ वन को चलो। आज विषाद करने का अवसर नहीं है, परंतु वनगमन की तैयारी करो। रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर प्रियतमा सीता जी को समझाया, फिर माता के पैरों लगकर आशीर्वाद प्राप्त किया। माता ने कहा बेटा जल्दी लौटकर प्रजा के दुख को मिटाना, और यह निठुर माता तुम्हें भूल न जाए। हे विधाता, क्या मेरी दशा भी फिर पलटेगी? क्या अपने नेत्रों से इस मनोहर जोड़ी को फिर से देख पाऊंगी? हे पुत्र, वह सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा फिर दोबारा से देखेगी? माहौर वत्स कह लाल कहे, रघुपति रघुबर तात, कमई बुलाई लगाई है, हर सीन रखी हूँ गात, सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहेत जय जपत पुरारी। हितात वत्स कहकर, लाल कहकर, रघुपति कहकर, रघुबर कहकर मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी। लख स्नेह का तरी में तारी, बचन न आब विकल भई भारी, राम प्रमोद कीन विदिनाना, समय स्नेह न जाई बखाना, तब जान की सासु पग लागी, सुनिए माय में परम अभागी, सेवा समय दे बनु दीना, मोर मनोरथ सफल न कीन्हा, तजब छो बुजन ने जछाड़िए छोहु, करम कछिन कछु दोष न मोह, सुनिसिय बचन सासु अकुलानी, दशा कवन विधि कहो बखानी, बारे बार बारही बार लाई उरलीनी, हर धीरज सिख आशिक दीनी, अचल हो अहवात तुम्हारा, जब लग गंगे जमन जलधारा। ऐसा देखकर कि माता स्नेह के मारे अधीर हो गई, इतनी अधिक व्याकुल है कि मुंह से वचन नहीं निकलता।
श्री रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया। वो समय और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जानकी जी सास के पांव लगी और बोली, हे माता सुनिए, मैं बड़ी अभागिनी हूँ। आपकी सेवा करने के समय देव ने मुझे वनवास दे दिया, मेरा मनोरथ सफल न किया। यदि मैं वनवास को नहीं जाती तो आपकी मैं सेवा करती। आप क्षोभ का त्याग कर दें, परंतु कृपा न छोड़िएगा। कर्म की गति कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं है। सीता जी के वचन सुनकर सास व्याकुल हो गई। उनकी दशा को मैं किस प्रकार बखान कर कहूँ। उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और धीरज धरकर शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जी और यमुना जी में जल की धारा बहे तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे। सीत ही सासु असीस सिख दीन अनेक प्रकार, चली नाय पद पद्म सिर अतिहित बार बार। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। सीता जी को सास ने यानी कि कौशल्या जी ने अनेकों प्रकार से आशीर्वाद और शिक्षाएं दी और सीता जी बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमलों में सिर नवा करके चली। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठ धाई। कंप पुलक तर नैन सनीरा, गए चरण अति प्रेम अधीरा। सीता जी को चलने के लिए कह दिया। सीता जी से राम जी ने कह दिया तुम चलो। लेकिन जब लक्ष्मण जी ने समाचार पाए कि भैया राम वन को जा रहे हैं, तो व्याकुल होकर के उदास मोह भाई के पास में आए, राम जी के पास में आए हैं। शरीर कांप रहा है, रोमांच हो रहा है, नेत्र आंसुओं से भरे हैं। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहे न जगत कछु चितवट ठाणे, मीन दीन जनु जलते काढ़े। सोच हृदय विधि काहू न्यारा, सब सुख सुकृत शिरान हमारा। वे कुछ कह नहीं सकते, खड़े खड़े देख रहे हैं, ऐसे दीन हो रहे हैं मानो जल से निकाले जाने पर मछली दीन हो रही हो। हृदय में सोच है कि हे विधाता क्या होने वाला है, क्या हमारा सब सुख और पुण्य पूरा हो गया। मोकऊ का कह रघुनाथा, रखी हई भवन किले हई साधा। राम बिलो की बंधु कर जोरे, देह गे सब सन तन तोरे। मुझको श्री रघुनाथ जी क्या कहेंगे, घर पर ही रखेंगे या साथ में ले चलेंगे। और राम जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े और शरीर और घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े देखा। लक्ष्मण जी ने देखा कि राम जी मेरे बड़े भाई वन को जा रहे हैं
लक्ष्मण जी कह रहे हैं भैया मुझसे क्या कहते हैं, मुझे यहीं रखेंगे या अपने साथ में ले चलेंगे। भोले बचन राम ने नागर, शील स्नेह सरल सुख सागर। तात प्रेम बस जन कदराहू, समुझी हृदय परिणाम उछाहू। तब नीति में निपुण और शील स्नेह सरलता और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी वचन बोले, हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेम बस अधीर मत होइए। मात पिता गुरु स्वामी सिख, सिर धर कर ही शोभाए। लहे उलाब तिन जन्म कर, न तर जन्म जग जाय। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ है। कितना सुंदर बात, कितनी अच्छी बात तुलसीदास जी ने कही है। माता पिता गुरु स्वामी सिख, यानी कि माता पिता गुरु और स्वामी, स्वामी किसे कहते हैं? पति को। जो माता की, पिता की, गुरु की, स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ा करके स्वीकार करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का फल पाया है, नहीं तो जगत में जन्म लेना ही व्यर्थ है। क्योंकि कहा गया है मातृ देवो भव। सबसे पहले परमात्मा हमारे कौन है? जिस माता ने हमें जन्म दिया, वो सबसे बड़ी परमात्मा है माता। पिता जिन्होंने हमें हमारा पालन पोषण किया है, वो पिता भी हमारे परमात्मा हैं। उसके बाद में गुरु, जिन्होंने हमें सन्मार्ग पर, अच्छे रास्ते पर चलने की शिक्षा दी है, सबसे बड़े परमात्मा हमारे गुरु हैं। क्योंकि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इधर तो भगवान खड़े हुए हैं, इधर गुरु, तो बताइए कौन बड़ा है? गुरु ही बड़े हैं, क्योंकि गुरु ही परमात्मा से मिलाते हैं। यदि गुरु नहीं होते तो हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए माता भी परमात्मा है, पिता भी परमात्मा है, गुरु भी परमात्मा है, और स्त्रियों के लिए उनके पति परमात्मा है। जो इनकी शिक्षा मानकर, जो इनकी शिक्षा मानता है, जो इनकी शिक्षा मानता है, उन्होंने ही जीवन का लाभ प्राप्त कर लिया। संसार में जन्म लेना व्यर्थ हुआ। जो इनकी चरणों की वंदना नहीं करता, जो इनकी आज्ञा का पालन नहीं करता, जो इनकी सेवा नहीं करता, उनका जन्म लेना व्यर्थ है। क्योंकि सच्चे परमात्मा, सच्चे हमारे जन्मदाता तो माता पिता गुरु और स्वामी ही हैं। अतः इनकी सेवा, इनकी आज्ञा पालन हमें करना चाहिए। तो आज का रामायण से प्रसंग यहीं तक, अयोध्या कांड दोहा नंबर 70 तक, और आगे का वर्णन अगली एकादशी को अगले सत्संग में करेंगे। और रामायण की शिक्षाएं हमारा मार्गदर्शन करती हैं, हमें बताती हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अतः रामायण को बार बार सुने, रामायण की शिक्षाओं को माने, रामायण की शिक्षाओं को समझें, अनुसरण करें, तो हमारे जीवन का कल्याण होगा। बोले रामचंद्र भगवान की जय।